में हम तो एक सही समझते हैं, धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना समझते हैं ना। आज तक तो यही था कि धार्मिक है तो बहुत धार्मिक है। धार्मिक का मतलब उसका जरूरी नहीं है उद्धार हो जाए। धार्मिक क्या है कि वो तीन चीजों के लिए करता है काम। चार पुरुषार्थ उड़ते, वो केवल किसके लिए करता है? धर्म, अर्थ और काम। धर्म क्या है? जो वो कर रहा है। अर्थ कामना सब उसकी जहां तक धर्म के लिए होंगी, कामनाएं होंगी, धर्म अर्थ भी होगा, तो वो अपना धर्म जैसे कुटुंब पालन कर रहा है तो उसका उसके लिए करेगा। मोक्ष की कामना नहीं होती है। तो हमें लगता तो है कि बहुत धार्मिक है, बहुत पूजा पाठ करता है, भगवान की मंदिर भी जाता है, यज्ञ कराता है, तब करता है, कथाएं सुनने भी जाता है, सुनता भी है, टीवी में भी वो देखता है। पर जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का अर्थ केवल मोक्ष की कामना, और मोक्ष की धर्म अर्थ काम किसके लिए? केवल तीनों मोक्ष के लिए। तो ये धार्मिक और आध्यात्मिक होना अलग अलग है। लेकिन धार्मिक होना पुण्य पाप को लेकर अर्थात गुण राज्य में, इसमें तीनों गुण आ जाते हैं। धार्मिक लोग त्रिवर्ण अर्थ धर्म काम की कामना का आश्रय लेते हैं और नाशवान फलों के लिए देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है। जो तो ये जो अभी तक की जो बताया ना, पिछले के दो श्लोकों में बताया देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए, वो तो धार्मिक तो है। अब आध्यात्मिक का वर्णन करते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक है अर्थात मोक्ष प्राप्ति हेतु केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं, उनको अपने योग क्षेम के लिए भी कोई चिंता याचना नहीं करनी पड़ती। फिर देखो ये शब्द दोबारा आ गया, आश्रय। आश्रय मतलब केवल भगवान का आश्रय। मनुष्य की प्रवृत्ति है, पिछली कक्षाओं में इस पे चर्चा हुई है, क्या प्रवृत्ति है? आश्रय ढूंढने की। हर मनुष्य आश्रय चाहता है। एक तो सुखासक्ति चाहता है, कामना भी उसकी सुखासक्ति के लिए होती है। उस सुखासक्ति और कामना की पूर्ति के लिए क्या चाहता है? आश्रय। और आश्रय किसमें देखता है? वो इस संसार में देखता है। हर समय पूरी होती नहीं है। आश्रय कभी ना कभी तो गिरेगा। दूसरा, आश्रय तभी देखेगा जब तक उसको हममें स्वार्थ दिखेगा। आपसे उसका स्वार्थ खत्म हुआ, वो नाक न देगा। परिवार में भी ऐसा होगा। बच्चा मां के आश्रित रहता है एक समय तक, माँ बाप बच्चे को पालते एक समय तक, फिर उसकी बहू आ गई, धीरे धीरे उस बच्चे की बहू आ जाती है, तो फिर आश्रय बदलते रहते। जो सबसे बड़ा आश्रय था वो सबसे बड़ा दुख का कारण हो जाता है। देख रहे ना जीवन में, वो बुजुर्ग जो कुछ नहीं कर सकता, अगर उसको पेंशन मिल रही है तब तो उसकी इज्जत होगी, तो वो उस बुजुर्ग का आश्रय नहीं, उस पेंशन का आश्रय। अगर किसी कारण से पेंशन उसकी बंद हो जाए तो बुजुर्ग की सेवा कम हो जाएगी। दिखाने के लिए समाज के डर से तो होगी, पर कम हो जाएगी। अभी उसकी सेवा में यही है कि इतने तो सेवा में लग रहा है और इतना बच रहा है। बहुत कड़वा सच है। इसलिए आश्रय सारे छूटते जाते हैं, और सारे छूटने के बाद भगवान का आश्रय आखिरी में नजर आता है, जब सब जगह से पिट कुट जाते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि पिटने कुटने से तो मिल ही जाएगा तुझे मेरा आश्रय, पर उससे पहले आ जा। ये गीता जी कह रही है, उससे कुटने पिटने से पहले आ जा। वो तो भगवान तो सबका भला चाहते हैं, कुट पिट के भी अपना आश्रय दिला देते हैं कि अब तो आ जा। जैसे एक उदाहरण में आया था, अभी क्लास में हमारे आया था कि एक बहुत गरीब बुढ़िया थी, उसका कोई सहारा नहीं। एक गाय थी, गाय में लगी रहती और उसका दूध मिल जाता, थोड़ा बहुत बेच लेती और उससे उसका गुजारा चलता। और कोई नहीं था गाय के अलावा, और भक्त थी बुढ़िया और लगी रहती थी। तो उधर से भगवान और नारद जी जा रहे, तो नारद जी ने कहा देखो कितनी बड़ी बुढ़िया है, देखो सेवा में लगी रहती है, भगत भी है। उसी क्षण उसकी गाय मर जाती। तो भगवान से कहते यार, तो आपकी दृष्टि पड़ते इसकी गाय मर गई, इसका तो भला होना चाहती है आपके भक्त ने। बोले बाद में बताऊंगा। अब उसका कोई सहारा नहीं बचा, तो भगवान के ध्यान करने लगे। लोग उसको दे जाते, भिक्षा में दे जाते। फिर नारद जी निकले, बोल अब बोल, अब किसकी पूजा कर रही है?
अब मेरे ध्यान में लगी है ना, इसका एक आश्रय था वो गाय, वो मैंने छीन ली, अब ये मेरे आश्रय में पूर्णतः आई। तो भगवान ऐसे हमारे आश्रय भी कई बार हमें लगता है बुरा, लेकिन हमारे आश्रय इसलिए छुड़ाते हैं कि अपनी तरफ मोड़ना जा रहे हैं। अगर हमारे आश्रय छूट रहा है तो टेम्परेरी दूसरा आश्रय मत ढूंढो, उसी पे इशारा समझ जाओ। लेकिन हम क्या करते हैं, दूसरा ढूंढते, फिर समय भी नष्ट होता है, ऊर्जा भी खत्म होती है। इसीलिए आखिरी में भगवान ने कहा है कि सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर, 18वें अध्याय में आएगा 64वां 65वां श्लोक है, सारे धर्मों का आश्रय छोड़कर मेरे शरण हो जा। धर्म छोड़ने को नहीं कहा, अपना कर्तव्य कर्म करना है, धर्म कर। अगर वो गाय की केवल सेवा ही कर रही होती, उससे कामना नहीं होती दूध बेच लूंगी, यही सहारा मेरा टाइम पास हो रहा है, तो भगवान गाय नहीं मारते। भगवान के आश्रय में रहती, भगवान तूने आखिरी में सेवा के लिए दे रखी है, कामना नहीं रखती। तो ये भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भक्त, तो जो मोक्ष के लिए करते हैं उनके लिए चर्चा है, जो देवताओं के करते हैं वो पिछले 2 श्लोक में हो गई है। जो केवल मोक्ष के लिए कर रहे हैं, मेरा ही आश्रय लेते हैं, अपने उनको अपने योग क्षेम के लिए भी कोई चिंता याचना नहीं करनी पड़ती। यानी कि योग क्षेम का अर्थ क्या है, ये यहां योग का अर्थ दूसरा है। हम जो अभी तक गीता जी से पहले पढ़ते थे वो योग क्या थे, जो प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान योग, यही योग समझते थे। गीता जी में आने के बाद योग का मतलब क्या हुआ, कौन बताएगा? गीता जी पढ़ने के बाद जो पुराने साधक हो गए, लगातार क्लास में आ रहे, बताओ कि गीता जी में योग का अर्थ क्या है, हाथ खड़ा करें। भगवान से जुड़ना, योग मतलब जुड़ना, तो भगवान से जुड़ना, ये गीता जी में चाहे कर्म के जरिए जुड़े हैं, चाहे ध्यान के जरिए जुड़े हैं, चाहे ज्ञान के जरिए, चाहे भक्ति के जरिए, तो भगवान से जुड़ना योग। और यहां भगवान का योग क्षेम दूसरा है अर्थ इसका। योग मतलब नहीं, यहां जुड़ना नहीं, अप्राप्त की प्राप्ति। जो भगवान में लग गया, अनन्य रूप से लग गया, सारे कर्म उसी के लिए कर रहा है, तो उसके लिए भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि तू को जो चाहिए, तेरे लिए जो जरूरत है वो मैं पूर्ति करूंगा। अब प्राप्त की प्राप्ति कैसी करूंगा, इस जन्म के साथ साथ सारे जन्मों की, जन्म ही नहीं होगा। और फिर क्षेम, क्षेम मतलब उसकी रक्षा भी करूंगा, जो तेरे को चाहिए। इसके 2 अर्थ हैं, लौकिक और अलौकिक। इस संसार के रूप में जो आपको चाहिए, संसार की चीजें वो भी मिलती रहेंगी, और उस पदार्थों की रक्षा भी भगवान करेंगे। पर उससे ऊंचा अर्थ भी है कि भगवान आपके योग, यानी तेरे को क्या चाहिए, मुक्ति चाहिए ना, ऊपर के लोकों में जाना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, वैकुंठ धाम, तो वहां की भी मैं तेरे को दूंगा। और प्राप्त है ना वो भी। तो हम केवल यहीं तक के लिए नहीं उलझे इसमें, संसार के लिए कह रहे हैं भगवान, ये वैकुंठ धाम तक की बात कर रहे हैं, और उसकी रक्षा भी करूंगा। रक्षा मतलब मुक्त हो गया तू, उस प्राप्ति की रक्षा करूंगा, तू मेरा ही हो गया, परमानेंट मेरा हो गया। वैकुंठ धाम के बाद फिर लौट के आना पड़ता है क्या? नहीं आना पड़ता। भगवान की आज्ञा से परिकर के रूप में, दूत के रूप में आते हैं, वो बात अलग है, तो वो वापस लौट जाते हैं, वहीं जाते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है कि भगवान की केवल अनन्यता। फिर शब्द है अनन्य, अनन्य मतलब दूसरा अन्य नहीं। भक्त का मतलब विभक्त नहीं, भक्त मतलब जुड़ा हुआ, विभक्त मतलब अलग अलग। हम विभक्ति है तो है अनंत शाखाओं वाली, जिसकी एक निश्चयात्मक बुद्धि श्लोक में आया था ना, तो एक अनंत निश्चयात्मक बुद्धि है तो क्या है, हम भक्त, और अन्य अन्य शाखाएं तो क्या हुए, विभक्त। और इसका दूसरा और गहरा अर्थ है, सब विभक्त में भक्त देखे। ये फिर गहरे शब्द है। सब विभक्त कौन है, सारे संसार में जितने भी हो विभक्त है, भगवान के अलग अलग, उसमें भक्त को देखे। और जब भक्त दिख जाएंगे तो भगवान दिख जाएंगे, और यही विभूति होगी। तो मुझ में निरंतर लगे हुए, ये दूसरी बार फिर आया शब्द अनन्यता, फिर आई है निरंतर, आई है इसी अध्याय में। पिछले अध्याय में भी बात आई थी। तो भगवान वही बात को बार बार कहते हैं, ऐसा नहीं है कोई अध्याय अलग है अलग है। आप देखें वो 4-5 शब्द है, लेकिन हम पकड़ नहीं पा रहे, और भगवान अर्जुन भी नहीं पकड़ पा रहे। तो जब तक कहते रहेंगे, जब तक ये नहीं कह देगा अर्जुन कि अब जो कहोगे मैं करूं। हम अभी तक ये नहीं कह पा रहे, आखिरी में अर्जुन कहेगा, अर्जुन भी नहीं कह पा रहा।
आश्रित कह रहा है अपने आप को, मेरा श्रेय करो ये कह रहा है, लेकिन ये नहीं कहा उसने कि जो कहोगे करूंगा। हम भी अभी ये नहीं कह पा रहे जो कहोगे। भगवान कहते हैं कि कुएं में छलांग लगा दे, मिल जाओगे, मिल जाएंगे क्या हम सब में से? आज अपनी पूरी क्लास को भगवान कहते हैं कि इस कुएं में छलांग लगा दो, या इस हवाई जहाज में बैठो, या आज को उड़ाना है मुझे, और जो उड़ के मेरे पास आएंगे, जो ये उड़ जाएंगे मेरे पास आएंगे, क्या उस हवाई जहाज में एक भी बैठेगा इसमें से? नहीं बैठेगा। तो अभी हमारी गीता जी अधूरी है। बार बार पढ़ के कभी ऐसी विरक्ति आ जाए कि भगवान कहते तो जो कहते। जैसे पिछली बार एक क्लास सुनाई थी ना, कक्षा में दृष्टांत सुनाया था, वो रियल दृष्टांत है। उन्होंने स्वामी जी ने कहा है, राजेंद्र दास जी ने, कि वेद सत्य है, और गौतम बुद्ध के शिष्य ने कहा था नहीं है। तो उन्होंने बोले पैसे छलांग लगा दो, और तुम अगर मरे नहीं तो मैं मान लूंगा कि वेद सत्य है। वो गौतम बुद्ध वाले ने कहा। और जो वेद वाले थे, उनका नाम भी है, संत का रियल कथा है ये, तो वो जाके पहाड़ पे से कूदे कि अगर वेद सत्य है तो मेरा कुछ ना बिगड़े। उनकी एक उंगली में फ्रैक्चर हो गया, पांव की छोटी उंगली में। गुरु जी के पास चले गए, ये गलत है वेद, मैं घायल क्यों हुआ? बोले तूने कहा क्या था? तो उन्होंने कहा था अगर। बोले अगर वेद क्यों लगाया तूने? ये अगर का परिणाम। अगर लगाया तो उंगली गई, यूं बोलते था वेद सत्य है। इसलिए हमारा भी अभी अगर मगर चल रहा है, आश्रय अदल बदल चल रहा है। हरे कृष्णा। पहला वेद बोल ले। हाँ पूछो पूछो। हाँ क्या क्या सवाल क्या है? वो पीछे पीछे पहले हाथ खड़ा किया। हाँ माइक माइक। अभी जो महिला क्या कौन सा? हाँ 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 हाँ, गाय वाला भाव ये थी कि वो, हाँ गाय वाला ना, गाय वृद्ध महिला का। तो कौन सा वाला प्रसंग बताओ, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ गुजरात वाली महिला, गुजरात वाली जब भोजन बनाती है। हाँ वेरी गुड, सवाल अच्छा है। लेकिन भाव से भी उद्देश्य बन सकता है। उद्देश्य दृढ़ हो तो भाव अपने आप हो जाएगा, भाव खराब भी हो जाएगा। तुम्हारा प्रश्न का अर्थ में समझ गया कि गीता में उद्देश्य की बात की है। पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य, ये चार चीजें होती है हर काम में। पदार्थ, क्रिया और भाव, उद्देश्य। पर उद्देश्य गीता जी के हिसाब से, इसलिए हम उद्देश्य की बात करते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जैसे सकाम से निष्काम करते हैं ना, तो पहले उसके पास पदार्थ थे। पदार्थ क्या था? पेंशन थी। फिर उसके बाद क्रिया आई कि भोजन उसने दूसरों के लिए किया। अब भाव उत्पन्न हो गया, उसे आनंद आने लग गया। और जब भाव में आनंद आने लग गया, और जब उसके बारे में हमें इतना नहीं पता, लेकिन उसके मजा आने लग गया इतना कि यार ये भगवान ने मुझे क्या दे दिया, मुझे ये बहुत ही बढ़िया काम हो गया। अब उसका उद्देश्य ये हो गया कि अब ये भगवान रूप में आ रहे हैं। ये उसके मन के भाव अगर उद्देश्य में बदल जाते हैं तो उसका उत्थान हो जाएगा। लेकिन भाव से भी उत्थान हो सकता है अगर उद्देश्य सही जा रहा है तो। नहीं, उद्देश्य तो हमारे लिए, उसका तो भगवान ने पैदा किया, मजबूरी में हुआ। लेकिन भगवान तो ये इनके इन प्रकार हमारा उत्थान चाहते हैं। उसका उद्देश्य उसके दिमाग में पहले नहीं आया, लेकिन उसके पास पदार्थ पहले था, फिर क्रिया ऐसी कराई, क्रिया से फिर उसके बाद भाव पैदा हो गए, भगवान भाव से उद्देश्य मिल जाएंगे। लेकिन हम इतने सबके साथ छठी हो सकता है कि पेंशन आए और हम खाना खिलाने लग जाएं। हम तो क्या करेंगे, उसके बदले में कुछ ना कुछ और बढ़िया सा कंबल आ जाए, बढ़िया सी गाड़ी आ जाए, एक नौकर भी रख लूं, ये भी कर सकती थी बुढ़िया। सारे काम में खाना नहीं बनाओ, मेरे लिए खाना बनाए, ये भी तो कर सकती थी। तो ये क्रिया किसने कराई? ये भगवान की कृपा से हुआ। तो कृपा भी है, ये कृपा है। तो वो कौन करा? आप भी स्वयं भी कर सकते हो, और भगवान की कृपा के जरिए भी हो सकता है। तो ये उसकी भगवान की कृपा हुई कि उसने जब पहली बार भोजन इसलिए नहीं कराया था कि उसे मजा आए। उसने कहा यार ये बचा रहता है तो दूसरों को करा दूं, पर उससे उसको आनंद आने लगा, तो वो बढ़ता गया, फिर उसका भाव बढ़ता गया, तो उसका स्वभाव बन गया, और इससे उसको भगवान मिल जाएंगे। अगर उसमें ये आ गई कि मैं नहीं करा रही, भगवान ने क्या करा दिया, और अब तो सब उसको दान दे रहे हैं। आज उसकी पेंशन से थोड़ी हो सकती है इतनी बड़ी रसोई, पूरा पूरा वो खा रहा है जो शहर है। मैं गुरुदेव से जरूर पूछूंगा इस बार, जब भी जाऊंगा या फोन करके पूछूंगा, तो मैं उस जगह का नाम भी बताऊंगा। तो कभी कभी गुरुदेव आ जाते हैं ना भाव में, तो ऐसी चीजें बताते हैं। हरे कृष्णा।
ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। और कोई सवाल हो तो पूछो। ये इसलिए पूछा है कि इन्हें पता था, इनको ये पता था कि उद्देश्य में है, हमें पता नहीं है उद्देश्य के बारे में कि उद्देश्य गीता जी में पहले बताया जाता है, इसलिए सवाल पूछा। हमें जानकारी होगी जब तो सवाल पूछेंगे। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे। नाम संकीर्तन, माइक 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 दो इधर, इसकी आवाज आएगी ना तो देखो। या आप ही बोलो, मुकेश जी को दे दो। हाँ हाँ, मुझे ध्यान नहीं था आपके पास है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखम न बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा गोविंद सरकार की जय, उनके प्रभा भगवान श्री कृष्ण की जय, उनके बलराम की जय, मीरा के गिरधर नागर की जय, बोलो कृपा सुधा राधा रानी की जय, राधा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय, नंदिनी सीता मैया की जय, गौ माता की जय, लक्ष्मी माता की जय, बोलो राधा संजीवनी की जय, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय, बोलो श्री श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सब भक्तों की जय, सब संतों की जय, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।